ये मथुरा जहां आज बसी है, ये पहले मथुरा नहीं थी। ये क्या था? जंगल, बहुत बड़ा जंगल था। इसमें एक महादेव का बड़ा ही पुजारी तपस्वी रहता था, उसका नाम था मधु। और मधु नाम के उस भगवान शिव के भक्त ने वहां पर आश्रम बनाया, तो उस आश्रम को मधुपुरी कहा जाता था, मधुपुरी। उस पर भोलेनाथ प्रसन्न हुए, उसकी रक्षा के लिए एक त्रिशूल दिया, कहा ये अपने साथ में रखिए, तुम्हें कोई हिंसक जानवर या कोई अत्याचारी परेशान करे, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, यही त्रिशूल सामने कर देना, सामने वाले की शक्ति निकल करके इसी में समा जाएगी और वो निवल हो जाएगा, तुमसे युद्ध नहीं कर पाएगा। ऐसा महाराज वरदान भोले बाबा ने दिया था। तो उन्होंने तो उस महाराज त्रिशूल की खूब पूजा पाठ प्रार्थना की, उनका जीवन सफल हो गया। परंतु उन्हीं के घर में एक कुपुत्र जन्म लिया जिसका नाम पड़ा था लबड़ासुर। लबड़ासुर ने एक दिन पिताजी से पूछा, बात क्या है, ये इस त्रिशूल की कितनी क्यों पूजा करते हो? तो सारा बात खेल बता दिया। कहने लगा, इतना बड़ा अमोघ अस्त्र हमारे पास है, फिर भी हम दिग्विजय नहीं करते। उसने महाराज समस्त पृथ्वी के राजाओं को परेशान कर डाला। और ये त्रेता युग की घटना है। उस समय पर अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो चुका था। चमन ऋषि उसकी मार और प्रताड़ना से दुखी हुए, अयोध्या में जाकर के राम दरबार में बहुत पुकार करके रोए। भगवान राम ने कहा, कौन ऐसा मेरा भाई है जो लबड़ासुर का वध करने जाएगा? तो शत्रुघ्न जी महाराज आए मथुरा और उन्होंने लबड़ासुर का वध किया और उस मधुपुरी पर कब्जा किया और उस मधुपुरी का नाम चेंज करके रख दिया मथुरा। तो किसी ने शत्रुघ्न जी से पूछा, भाई तुमने इसका नाम मथुरा क्यों रखा? तुम तो राम के भैया हो, तुम्हें तो राम जैसा सुंदर पवित्र नाम रखना चाहिए था, राम से मिलता जुलता, तुमने मथुरा नाम रख दिया। शत्रुघ्न जी ने कहा, हम थोड़े अलग हटके हैं, क्योंकि जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस मथुरा में भी राम छिपा है। कैसे? सुनो, लिखो मथुरा, मथुरा। अब मथुरा को उल्टो कर दो, मथुरा का उल्टा करो तो क्या होगा? राथुम, राथुम। मथुरा लिखो और मथुरा का उल्टा कर दो तो हो गया राथुम। और राथुम जो लिखा है उसमें से राथुम बीच वालों थू निकाल दो और जो 2 अक्षर बचे हैं उन्हें जोड़ दो तो का बनेगा? राम। और जो वो थू निकलो है तो बोले अहिका का करियो? तो बोले जो उनके ले है जो राम के विरोधी हैं, जो राम को मानत नहीं है, राम की कथा भागवत को सुनते नहीं है, राम के यज्ञ भजन पूजन में महाराज विघ्न बाधा करते हैं। तो राम राथुम से थू निकाल दिया, राम अलग हो गया और जो थू बचो हुई वो उनके लिए है, जो थू उनके ऊपर जो राम के विरोधी हैं। है? ये है शत्रुघ्न का भाव, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था मथुरा। तो मथुरा नगरी में रहते हैं महाराजा उग्रसेन, और उग्रसेन की धर्मपत्नी का नाम क्या है? पवन रेखा। अरे उग्रसेन भूपाल सुनो सब हाल प्रजा रे राजी, रई धर्म ध्वजा फहराई रे के कर सौने आता। धर्म ध्वजा फहराई रे के कल सौने आकाश। मेरे भगवत प्रेमी, सब घर में सुख सुविधाएं हैं, करमन की गति कछु न्यारी हो न लाला रे लारी। समझ में एक बात नहीं आई, हे विधाता तेरी क्या लीला है? अरे काऊ के नोट भरे काऊ के खानी
रस खेले जाऊ के एक छोरी औना। लोगों अरे बेटा बिना बुढ़ापो न सोवे, अरे चाय तेरो सेव बुरे होई अरे मुख नहीं मीठी बाड़ी बिन सोवे, चाहे तुम पान रे छबो सौगा। अरे रण को बिना भैया जे न सोवे, अरे चाहे तेरी जीत रे होवे। औरत पति बिना नहीं सोवे, चाहे मरोड़ करे सिंगार। चौथापन महाराज जी के ऊपर आ गया, परंतु संतान नहीं हुई। एक दिन महारानी पवन रेखा ने अपने स्वामी के लिए सुंदर सा भोजन का थाल सजा दिया, और जैसे ही वो खाने के लिए बैठे हैं, आंखों में आंसू आ गए महारानी के। राजा ने कहा, तुम रो रही हो? मुझे भोजन परोस करके दे दिया और तुम स्वयं रो रही हो, क्या बात है? रानी ने कहा, कोई घर में संतान नहीं है, इसलिए मेरा मन लगता नहीं इस आंगन में। देखो भाई, बिना भाव रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। बिना भाव के परमात्मा नहीं मिलते। भाव पवित्र होगा तभी भगवान का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। देखो, एक बार एक गांव में एक नई नई शादी हुई, तो उसके पति जो थे देवी के, भाई थोड़े बेचारे हल्के महाराज, बाजार हाट कहीं ना जाएं, सो पत्नी को जो देखो ना आएगो, पत्नी बोली, ए सुन तो, ये बड़े भैया चले जा सीधे बाजार और लेके आओ तो सौदा है रख देता है, हिसाब किताब ना दे, पता नहीं केते पैसा जेब रख ले तो केतो का गड़बड़ कर देते साहब। अपने आप स्वयं जाए करो बाजार, गोबर कूड़ो ये सब करते रहते हो, सानी पानी ये सब मत करो, तुम भी थोड़ा जाया करो, तुम्हारे चार भैया सब जाते हैं, तुम भी जाया करो। तब वो का बोलो, हम कब हूँ बाजार रखना है, हमें हमें कोई चीज खरीदना है, मिलती हमें भाव ना करी वो आओ। पत्नी बोली, भाव ना करना आओ तो हम तुम्हें समझावे कैसे भाव करो जात। जब कोई दुकानदार कोई चीज बेचते हो तो पूछिए कितने की है, तो वो बताइए उतने। तो जब वो पैसा बतावे तो उसके आधे पैसा लगाइए, आधे पैसा लगाना, और जब भाव बन जाए तो चीज ज्यादा खरीद लेना। अब जीवन में पहली बार बाजार गए, पुराना समय था, एक छाता नजर आओ, बोले भैया जो छाता कितने को है? तो दुकानदार ने कहा ये छाता 20 रुपए का है। अच्छा 20 रुपए का है। तो उन्हें पत्नी वाली बात याद आई गई, तब मनमा सोचल लोगो 20 बताए, पत्नी ने कही याद है लगाइयो, तो कहने लोगो भैया 10 रुपया दें। अरे उसने कहा भैया 10 रुपए कैसे, 10 रुपए में थोड़ी दे देंगे, यदि तुम्हें छाता लेना हो चलो तुम ऐसा करो 18 रुपया दो छाता ले जाओ। तो उसने कहा 18, 9 रुपया दी। अरे उसने कहा कैसे भैया तुम 9 रुपए दोगे, यदि तुम्हें छाता लेना हो तो ज्यादा बहसबाजी मत करो, ऐसा करो तुम 16 रुपया दे वो छाता ले जाओ। तो वो कान लोगों तो 8 रुपया दी। तो दुकानदार बड़ा खींच गया, कहने लगा कैसे व्यक्ति हो तुम, यदि तुम्हें छाता लेना है तो हम तुमसे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, और दुकान अभी खोल पाई तुम आ गए, चलो 14 रुपया दो ले छाता ले जाओ, ज्यादा बहस मत करो। तो वो कान लोगों तो 7 रुपया दी। अच्छा, अरे भैया अभी दुकान खोल पाई तूने बोहनी खराब कर दी, चल अच्छा ज्यादा कुछ नहीं तो तू ऐसा कर, तू 12 रुपया दे भैया ले जा, 2 रुपया हमें मिल जाएगी बढ़िया मेरे लिए ठीक रही, ज्यादा मुनाफा नहीं लेंगे। तब वो कान लोगों तो हम 6 रुपया दी। दुकानदार बोलो अरे भैया तुम कहाँ से आएंगे देवता, तुमने तो कोई मूड खराब करके रख दो, तो तुमने 10 रुपया पहले कही रहे लाभो भैया लाभो ले ले जाओ चाहता बोहनी हो कैसे हो। तब वो कान लो 10 रुपया तो 5 रुपया दी।
तो दुकानदार को बड़ी गुस्सा आई। दुकानदार ने छाता हुई की तरफ ऐसे करो, कहा लो ले फिर कहा ना ले जा। तब वो कहा लोग तो दुई लीजिए। पति जब चले गए राज दरबार में तो उन्होंने श्रृंगार किया। अरे करी 16 सिंगारी नारी फिर रथ पई जाई सवार। और सातम दासी ले लई है जंगल को घूमन जाई गई। अरे धीरे धीरे रथ चली दो जंगल में पहुंचो जाई है। और पवन पहुंची जंगल में बा पवन चलई पुरवाई है। पवन देखा जब जंगल में पहुंची तो जंगल की शोभा बड़ी निराली है। अरे कोयल कूकी रही बागन में। अरे कोयल कूकी रही बागन में। आई रही मधुर सुगंध फूलन में। अरे रानी पंचों खुश भई मन में। अब तो भ्रमण करती कानन में। अरे आम की डार कोयलिया बोले। अरे पपिया बोली लो पीपरा। अरे महुरे नामे रजनी से अब तो हरि चर्चा को रहे सुना। मनसुका होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे। होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे। अरे सात की दासी जंगल घूमे। सात की दासी जंगल घूमे। जंगल जंगल अरे रानी बहुत मुस्काई रही है धीरे धीरे। इधर रानी जंगल का भ्रमण कर रही हैं, बड़ी कोयल कूक रही हैं। महाराज पपिया बोल रहे बड़ो मधुर लग रहा है जंगल। तब तक क्या देखा भाई, जंगल में अकस्मात मौसम बिगड़ गया, आंधी आ गई। आंधी आई तो जितनी दासियां थी वे तो सब भाग गई रथ के किनारे, और महारानी बिछुड़ गई। महारानी बिछुड़ गई, वो रास्ता भटक गई, वो गहरे जंगल में चली गई। अब जरा ध्यान देना, जंगल में जब गई हवा तो बड़ी तेज थी, काली आंधी का स्वरूप धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन रानी बहुत दूर निकल चुकी थी। तब तक क्या देखा, एक झाड़ी में एक सिंह बैठा था। जैसे ही गुर्राने की आवाज सुनाई दी, महारानी बोली मुझे कोई बचाओ। तो उस जंगल में भाइयों कोई था नहीं। एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। ये सब लिखा कहाँ है? आप लोग मन में सोचते होंगे, अपनी तरफ से तो नहीं कहते जा रहे हो, हरवंश पुराण पढ़िए उसमें लिखा है? तो दुर्मिलक नाम का राक्षस मायावी था। रानी के सुंदर सौंदर्य रूप पर उसकी निगाह पड़ी, सोचने लगा बड़ी खूबसूरत है देवी, इसके पास जाऊं तो ये हमसे बात नहीं करेगी, परंतु ये जंगल में मदद के लिए पुकार रही है, इसकी मदद करने के लिए मैं जाऊं और इसका शोषण भी करूं, परंतु क्या करूं? तो रानी के पति यानी महाराजा उग्रसेन का ही रूप रंग बना लिया, भेष बना लिया,
और रानी के पास पहुंच गया, कहने लगा देवी। रानी ने देखा कि मेरे स्वामी आ गए, एकदम दौड़ करके गई, महाराज लिपट गई, कहने लगी चलो नाथ, इस जंगल में मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप आ गए, मानो मेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशी लौटे आई, आप मुझे ले चलो रथ के किनारे। वो दुर्मिलक नाम का राक्षस था, रानी के रूप सौंदर्य को देख करके मीठी मीठी प्रशंसा करने लगा। देवी घबराओ नहीं, शेर अगर गुर्राए तो आंखें निकाल दूं और मार दूं पृथ्वी में लात तो पानी उछाल दूं, काहे को घबराए रही हो देवी? आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी इतनी सुंदर शोभा लग रही है, आए गुलाब तेरी समता पे तो होंठ जरा तू हिला देना। लोग कहते हैं गुलाब का पुष्प बड़ा सुंदर होता है, लेकिन मेरी प्यारी सजनी तुम्हारे होंठों से ज्यादा सुंदर नहीं होता है। सुनो, कोई कहता कमल बहुत सुंदर होता है, लेकिन मेरी प्यारी पवन रेखा तेरे नेत्रों के सामने कमल भी बहुत लजा जाएगा, इतनी सुंदर हो। और नारियां जो है तो चाहती हैं उनका पति उनकी प्रशंसा करे। और माताओं बहनों, बात ऐसी है, यदि इनका पति इनकी प्रशंसा करे तो जो बहुत खुश होती हैं, मनमा सोचती हमने खूब सजो धजो, हमने खूब श्रृंगार करो, हाँ सजना था मुझे सजना के लिए, और सजना ने देख करके मेरी प्रशंसा की, और सजना जा कहाँ लगे ऐसे सज ले करो, खूब ठीक ठाक लगती, तब बड़ा खुश हो जाती, गाती हमें बहुत चाहते हैं, हमें बहुत मानते हैं। और अगर ये श्रृंगार करके तैयार होके खड़ी होए और पति इनको खेत से काम करके आवे, और वो देखे ये तो श्रृंगार करे घूमती हैं, सब वो एकदम डांट लगाए दे हैं, और जाकर कैसे बहुत बनाए घूमती हैं, हाय भगवान तो आगे लग जाई, अच्छा हम बहुत बनाए घूमती हो, तुम कहूँ जाता तुम रही रात है, अब तुम्हारे सामने चाहे मूड काटे रख दे, तुम अपने कब बुलाए टप्पा पापा, तो रोएंगी। ये क्या चाहती हैं? प्रशंसा। अच्छा, प्रशंसा तो सब चाहते हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान, महात्मा तो को नहीं महाराज इस प्रशंसा ने बख्शा, सब चाहते हैं। सो मेरे भगवत प्रेमियों, नारी इतनी महाराज अपने पति को समझ करके इतना मीठी मीठी बातों में फंस गई। अब वो दुर्मिलक नाम का जो राक्षस था वो रानी को गहरे जंगल में ले गया और रानी से कहने लगा, देवी तुम पतिव्रता नारी हो, पति की आज्ञा का पालन करो। और बोला, मेरी बात मानो देवी। तो रानी ने कहा, महाराज आप स्वयं राजा हैं, ज्ञानवान हैं, दिन का समय है, दिन में पशु पक्षियों के लिए ही छूट हो करती है। रानी की तरफ देख करके बोला, देवी मैं कोई गैर तो हूं नहीं, तेरा स्वामी हूं। रानी ने कहा, ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। तो धोखे से उस नीच ने किया सती अरे प्रकट हुई गयो क्रोध में जैसे ही उसने रानी के साथ छल किया, दूर छिटक करके खड़ा हो गया और असली भेष में आ गया। कहने लगा, महारानी साहिबा तुमने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरा पति उग्र से नहीं हूं, मैं दुर्मिलक नाम का राक्षस हूं। रानी ने देखा ये मेरे सतीत्व को भंग कर चुका है, दुष्ट, अरे नीच, तूने मेरे पति व्रत धर्म को तो छल लिया, अब तो मैं तुझे श्राप भी नहीं दे सकती, मैं क्या करूं। रोने लगी रानी अपने सर को घुटनों में छिपा करके। उसी समय वो दुष्ट अपराधी दुर्मिलक नाम का राक्षस बोला, देवी घबराओ नहीं, मेरे द्वारा तुम्हें ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो सारे पृथ्वी पर महाराज एक छत्र सम्राट स्थापित करेगी। तो सुनो कैसा होगा बताएं। रानी बोली, बताओ ना, कोई जरूरत नहीं, जैसो नीच नालायक तू है। बोला, हर मेरे समान योद्धा होगा, कोई रण में जीत न पाएगा, रण में जीत न पाएगा। अरे देवतन की आई चली काम, अब इंद्रहार भी जाए। साधु संतों ऋषि मुनियों
सताएगा वो बेशक बहुत सताएगा, लेकिन इतना तुझे याद रहे हर हाथ सताया। साधु संतों ऋषि मुनियों को बेशक बहुत सताएगा, लेकिन इतना तुझे याद रहे उसे मारने के लिए स्वयं परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा। इतना कहने के बाद राक्षस तो चला गया। अब देखो माताओं बहनों, इसका परिणाम क्या हुआ। यदि आप इस बात को समझ लो ना तो कथा सुनने का लाभ ही प्राप्त हो जाए। किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा से यदि आपने कभी महाराज है किसी भी प्रकार से गलत कदम उठा दिया तो उसका परिणाम कितना भयंकर होता है। महारानी पवन रेखा जब महाराज अपने जाकर के रथ पर बैठी हैं, सहेलियां पूछने लगी, बांदियां पूछने लगी, महारानी साहिबा तुम्हें ढूंढते ढूंढते छक गई है, क्या दशा हो गई तुम्हारी। रानी ने बहाना करते हुए कहा, एक काला काला सा बंदर थप्पड़ मेरे गाल पे झाड़ गया, सबरो सिंगार बिगाड़ दो मेरी चूनर को फाड़ गया। आ गई अपने राजभवन में, समय से रहती रहती समय गुजरता चला गया। अब 9 मास जब व्यतीत हुए तो भैया उसी महाराज दुर्मिलक नाम के अंश से कौन हुआ, कंस। जब पैदा हुआ कंस तो महाराज पूरी पृथ्वी थर्राने लगी। जब कोई बालक भक्त जन्म लेता है तो सगुन होते हैं, जब कोई अपराधी दुष्ट राक्षस जन्म लेता है तो असगुन होते हैं। क्या असगुन हुए। हर बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी तूफान मचाने लगी। आई गयो उबाल तालाबों में एक महाप्रलय। बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, हिल गई पार यमुना जी की एक महाप्रलय सी आने लगी। चतुर ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान जनों को बुला करके महाराजा उग्रसेन ने पूछा, मेरे बच्चे का नामकरण कर दो। बोले क्या नाम रखे इसका, ये दुष्ट है। महाराज यदि आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहो तो इसे जिंदा ही किसी गड्ढे में डाल करके मिट्टी डाल दीजिए, ये दफन कर दो, ये राक्षस है, मार डालो इसे, ये तुम्हारे योग्य सुंदर पुत्र नहीं है। तो महारानी पवन रेखा ने कहा, ऐसा मत करो, मेरे प्रथम बालक जन्म लिया है, ठीक है मैं मानती हूं कि ये तुम्हारे राज्य में रहने योग्य नहीं है, तो नदी में जाकर के छोड़ आओ, ध्यान रखना। तो राजा उग्रसेन ने रातों रात उस बच्चे को लिया और कांसे के टोकरा में रखा और टोकरा नाव जैसे आकार में बना करके महाराज नदी में प्रवाहित कर दिया। वो महाराज बहता हुआ रात्रि में चला गया। अब सुनो, उसकी मृत्यु नहीं आई, पूरी रात्रि रोता रहा, वो रुदन करता रहा। मथुरा से ही महाराज आगे निकल करके गांव पड़ता है सौरी बटेश्वर, वहां के रहने वाले थे सूरसेन। सूरसेन के 10 बेटा हैं, 5 बेटियां हैं। बड़े पुत्र का नाम है वसुदेव और बेटी का नाम है प्रथा, यानी वही आगे चल करके माता कुंती कहलाई। फिर उनका नियम जीवन का क्या था, वो सुबह सुबह यमुना का स्नान करने आया करते थे। जैसे ही वो स्नान करने के लिए आए, आज बच्चे के रोने की आवाज नजर आई, तो उस बच्चे को वो निकाल करके अपने घर ले गए और कहने लगे, देवी ये बालक यमुना में बहता हुआ जा रहा था, इसका क्या नाम रखें, ये मुझे मिला है। तो राजा जो सूरसेन है ना, धनी है, बड़ी धनी परिवार से हैं, तो उन सूरसेन महाराज ने कहा कि क्या नाम रखें इसका। तो महादेवी मारिसा जो उनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम रख दीजिए कंस, क्योंकि ये कांसे के टोकरा से प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ा कंस। अच्छा, कंस बचपन से ही दुष्ट प्रवृत्ति का तो था ही, परंतु महादेव की बहुत पूजा करता था। एक दिन महादेव इसकी भक्ति और प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और बोले, भक्तराज वरदान मांगो। तो कंस ने कहा, वरदान
मुझे आप देना चाहते हैं तो हमें ये वरदान दे दो कि हमें कोई कितना भी मारे पीटे हमारी मृत्यु ना हो, हम काहू के मरे ही न मारे। शंकर भगवान बोले इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने मृत्यु लोक में माता के गर्भ से जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। तो कंस ने कहा भोलेनाथ मुझे कृपा करके ये बताओ मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। शंकर भगवान ने एक धनुष दिया, बोले ले जाओ इसे। पहली बात तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो ये धनुष तोड़ देगा कंसराज वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब कंस ने उसी धनुष से महाराज दिग्विजय की। हाँ? जिसे जीत लेता है अपने ग्रोह में सम्मिलित कर लेता है। कौन कौन उसका प्रेमी बन गया? अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, प्रलंबासुर, वत्सासुर, हाँ? ये सब असुर उसके प्रेमी हुए। आप ध्यान देना, एक उस गिरोह में कन्या भी है जो अघासुर की बहन है, जिसको नाम है पूतना। बहुत बड़ी महाराज उसने सेना तैयार कर दी। अब कंस का विवाह भी हुआ। कंस का विवाह कहां से हुआ? मगध का सम्राट था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध के पास में एक हाथी था, उस हाथी का नाम था कुबलिया फीड़। जरासंध ने कहा मेरी 2 बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति, मैं दोनों बेटियों का स्वयंवर करता हूं। जो भी मेरे हाथी पर हौदा कस देगा, हाथी को अपने कंट्रोल में कर लेगा, उसी के साथ मैं अपनी देवियां जो बेटियां हैं ना उन्हें दे दूंगा, विवाह कर दूंगा। सुभाइयों बड़े बड़े दूर दूर से राजा महाराजा आए, हाथी को कब्जे में ना कर पाए। कंस बलवान और पहलवान था। कंस भरी समाज में कूद पड़ा और उस हाथी को महाराज पछाड़ दिया सूंड पकड़ करके, और उसकी पीठ पर जाकर के चढ़ गया, हौदा कस दिया। जय जयकार हो गई कंस की। और शर्त के अनुसार जरासंध ने अपनी दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति कंस को ब्याह दी और हाथी दे दो दहेज। अब दोनों पत्नियों के साथ कंस जब आया अपने नगर लौट करके, तो लोगों ने भड़का दिया कि विवाह कर नगर में आया, खुशी सब ने मनाई है। कि कंस के साथ में अस्ति प्राप्ति कुल संगलाला। अरे सांझ सिंगार सोनारी चली, ओ खड़ी जयमाल लिए कर में कर संग सहेली गए, मानो पूर्ण चंद्र चलो नभ में। नभ में घन घोर घटा सी छटा, लखी राजा मोहि गए, मन में रजनी सब विचार कहे, जाके चंचल नैन चुके। ध्यान से सुनना। और चोर और जुआरी से और व्यभिचारी से और चरित्रहीन नारी के संग मति रहिए। और यार दगाबाज हो नारी पे लिहाज हो, साधु न से बाज से बात मत कीजिए। और कोढ़ी की काया का बादल की छाया का सपने की माया का विश्वास मत कीजिए। और गुंडों की जमात में ओले की बरसात में झगड़ा की बारात में दखल मत दीजिए। और बताएं, और बोलो चालो बको मती, खाओ पियो छको मती, देखो घारो तको मती, लड़ो भिड़ो मिटो। मित्र मेरे धीरे धीरे, दादा मेरे धीरे धीरे, हो जा रहे हैं।
प्रेमियों, कंस का विवाह हुआ। कंस की 2 पत्नी आस्ती प्राप्ति जब दुल्हन बन के आई तो